मुझे नहीं पता मुझ मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। आप गुरु हो, मैं स्टूडेंट हूँ। गुरुजी, जो जन्मों से पाप किए हैं, जो भी मैल है, आंसुओं के थ्रू, प्यार के थ्रू, किसी भी तरह आप गुरुजी उतारना, और उतारते भी हैं, प्यार भी देते हैं। जो भी गुरुजी के साथ मेरा सफर रहा, जर्नी रही, प्यार रहा, जहाँ बिठाया वहां बैठूं, जो भी रहा, आज मैं गुरु का और अपना मन की बात गुरु के सामने रखती हूँ। और गुरु जी जो भी बुलवाना आप बुलवाना, मुझे कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। इस कलयुग में कुछ नहीं पता। अब पता चल गुरु जी आपसे मिलने के बाद, मुलाकात होने के बाद मुझे काफी पता चलता है कि हम कहाँ से मैं गलत हूँ, कहाँ से ठीक हूँ। कहते हैं ना, जितने सांस लेते हैं होते हैं तो उतना गुरु का नाम होना चाहिए। अब पता चलता है कि जितनी सांस हम लेते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हम पाप करते हैं, जो मतलब जन्मों से समझ नहीं आया आया था। गुरुजी ये सब आप ही समझा रहे हो, क्योंकि कैसे हम पाप करते हैं। कोई गाय का हिस्सा नहीं देते, कोई एनिमल का हिस्सा नहीं देते, जिसको देना होता है उसका दिल से। जब भगवान हमें इतनी ब्लेसिंग देता है, इतना प्रसाद देता है, तो भगवान का 10% हमें देना चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ 10% क्या 1% भी नहीं करते। गुरु जी सब हम आपका खाते हैं, और आप जैसे भी लेते हो करते हो, बहुत अच्छा करते हो। हमें नहीं देने आते, हमारा दिल बहुत छोटा है। गुरु जी आपका दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत छोटा है। इन सब से गुरु जी आप बचाना, मतलब जितने वो हो, अपना ही नाम दिलाना। और आप ही गुरु हो और मैं स्टूडेंट हूँ। आंसुओं के थ्रू मेरे को नहला के मेरे पाप दूर करना, और करते भी हैं। मुझे इस चीज का बहुत शुक्रिया कि मेरी जन्मों की मैल दूर करने मेरा ऐसा गुरु आया। मुझे हँसाया भी बहुत, मुझे रुलाया भी बहुत। हँसाने का भी शुक्रिया, रुलाने का भी शुक्रिया। रुलाने का इसलिए क्योंकि वो जन्मों की मैल उतार रहे हैं और मुझे पेशेंस देते हैं, और जो भी सिखाते हैं। और उसमें साथ-साथ मजा इसलिए आता है कि उसमें गुरुजी ये दिखाते हैं कि मतलब जो भी हो रहा है ना, अपनी निशानी खुशबू में, कभी किस में, अपना ये फीलिंग महसूस कराते हैं कि वो साथ हैं। और मतलब बहुत उसमें हर उस दुःख में भी बड़ा मतलब दुःख भी होता है और बहुत मज़ा भी आता है। वो मज़ा मैं भी एक रसगुल्ले की तरह गुरुजी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो कैसा मज़ा आता है। थोड़े पल ही पल मैं रो रही होती हूँ, पल ही पल गुरुजी हँसा भी रहे होते हैं। तो गुरुजी मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी तुमने बानी सिखाई, बहुत अच्छे शब्द सिखाए। जो भी आपके साथ सफ़र रहा, बहुत अच्छा रहा गुरुजी। तो वही मैं गुरुजी के कुछ वर्ड में बताऊंगी। गुरुजी एक दिन कह रहे थे, टीवी में जितने भी आते हैं दे आर फ्रॉड, टीवी मीडिया में आते हैं। तो मेरे मन में आया, गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मन में आया, जो मेरी मन की बात है मैं वो बताती हूँ, जो गुरु की वो है वो बताती हूँ। गुरु और स्टूडेंट का जो भी नाता सफर जो भी है ये बताती हूँ। तो गुरुजी मेरे मन में ये आया, गुरुजी आप आपने आपको तो अच्छा कह रहे हो, बोलते हो टीवी मीडिया में जो भी आते हैं दे आर फ्रॉड, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इतने में गुरुजी ने बोला कि एम्पायर स्टेट में बैठे थे। गुरुजी बोलते हैं किसी की हिम्मत है तो मेरी तरह कोई कैंसर तो ठीक करके दिखाए। तो फिर मेरे मन में आया, हाँ भी, जितने भी टीवी मीडिया में सब आते हैं, कोई किसी का कैंसर, कोई किसी की बीमारी नहीं ले सकते। तो गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें देखी टीवी मीडिया में कि जो भी है गुरु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे को ऐसे गुरु मिले हैं जो एक मटका बनाने के लिए ऊपर से मतलब ठोकते हैं, नीचे से संभालते हैं, उस टाइप के मिले हैं, जो युगों युगों के बाद, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ऐसे पता नहीं मुझे मिले होंगे। तो बार बार मैं उस चीज का शुक्रिया अदा करती हूँ, गुरुजी धन्य है मेरा जन्म कि आप मिले, और मुझे धन्य कर दो कि मैं हर सांस आपका नाम लूं। और इन सब चीजों से ये कहने की बात है गुरुजी, एक दिन और गुरुजी ने बोला था किसी को, तू लोटा लेके नहीं आया तो लोटे की कोई जरूरत नहीं है। चोरी चुगली चापलूसी चालाकी च च वाले वर्ड छोड़ दो। गुरुजी आपकी बहुत ब्लेसिंग चाहिए। संगत जी मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी कि इन सब से बचने के लिए
मैं इस युग में तो मुझे लगता है तलवार की धार पे चलने के बराबर है। चोरी, चुगली, चालाकी, चापलूसी, गुरुजी बहुत ही कहना बहुत आसान है, लेकिन इनको शिव पुराण में लिखा हुआ है, मतलब इस जन्म में भी कर्म भुगतने पड़ते हैं और ऊपर भी जन्म होते हैं, उसमें भी कर्म भुगतने पड़ते हैं। और एक बुराई को सुनने के लिए, एक चुगली को सुनने के लिए कितना बुरी, इस दुनिया में तो फिर भी माफ है, उस दुनिया में तो बिल्कुल माफ नहीं है। कानों में गरम-गरम तेल डलता है। इतना मतलब बड़ा हम पाप कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी आप इस कलयुग में इन सब से आप बचाना। मैं नहीं बच सकती गुरुजी, नहीं बच सकती। गुरुजी आप सामने खड़े हो, इन सब से बचाना, क्योंकि मतलब अगर मैं इन सब से बचती हूँ, दूर रहती हूँ, आपकी आज्ञा पे चलती हूँ, तो पता नहीं कहाँ दुनिया के कौन से किनारे में आ जाती हूँ गुरुजी। बहुत मुश्किल है इन सब से बचते हुए वो करना। कहते नहीं गुरुजी मिले और हमने अब पता चलता है ये कितने काम गलत किए होंगे, कभी चालाकी कर ली होगी, कभी चुगली कर ली होगी, कभी चापलूसी कर ली होगी। और इन सब को ना करो तो दुनिया के आगे गुरुजी वाह-वाह भी नहीं है, लेकिन मुझे आपका बनना है, मुझे दुनिया का नहीं बनना गुरुजी, आपका बनना है। आप यही है और गुरुजी ने ये दिखाया भी है। अगर ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं ना, तो गुरुजी बिल्कुल अंग-संग रहते हैं। गुरुजी तो कहीं नहीं गए पूरे वर्ल्ड में हर जगह, हर वक़्त, हर चीज़ देख रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे। सिर्फ़ मैं अपना ही बोलूँगी, दूसरों का नहीं। मेरे ही कुछ ऐसे कर्म होंगे कि मैं उनको दूर पाती हूँ। अदरवाइज़ वो दूर नहीं है, वो कहीं बिल्कुल नज़दीक है। क्योंकि गुरुजी ने कभी अमृत, कभी खुशबू, कभी गणेश की मूर्ति बोली, कभी शिव जी ने डांस किया। इन सब का मैसेज देके ये दिखाया कि मैं तो हर पल ही हूँ, तुम ही पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। अपना और मेरा गुरुजी नहीं बच पाऊँगी, ये मोह से भी नहीं बच पाऊँगी। बच्चों के मोह के चक्कर में हम बहुत गलत काम भी कर बैठते हैं। गुरुजी से बार-बार संगत से गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी इन सब से आप मुझे बचाना। आप मुझे बचाना। गुरु बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और एक ये गाना भी मुझे याद आता है और सच में मैं गुरुजी को बहुत सब संगत के सामने बोलूँगी, आज मैं गुरु को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और गुरुजी भी बहुत प्यार करते हैं, दिखाते हैं। जब उदास होती हूँ अपनी खुशबू के थ्रू या कुछ ऐसा दिखा देते हैं, देख तू उदास नहीं हो, देख मैं आ गया। तो मुझे गुरु से डर नहीं लगता, गुरु से मुझे प्यार है, मुझे लोगों से डर लगता है। फिर गुरु को ये गाना बैठ के सुनाती हूँ, तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। आज जो भी है, हम अपनी मन की बात गुरुजी को, मन की बात सब जानते हैं। आज मुझे लगता है कि गुरुजी इसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू या जो भी है, उसकी तरह थ्रू मुझे मेरी मन की बात निकालना चाहते हैं। गुरुजी मेरे से सुनना चाहते हैं। मुझे गुरुजी से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और ये प्यार भी देने वाला कौन है? सिर्फ गुरु हैं। मुझे नहीं, मुझे सिर्फ गुरु हैं, क्योंकि भगवान एक ऐसा है जिसके पार सबके लिए असीम प्यार है, बहुत असीम प्यार है। हमारी झोलियाँ बहुत छोटी हैं, इतनी मैल है कि उस प्यार को हम ले नहीं पा रहे। वो बिखेर रहा है कि ले ले, ले ले, ले ले, इस मोह से निकल जा। लेकिन मैं गुरुजी आपका प्यार ले नहीं पा रही। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। आप हर पल दिखाते हो। बस यही है गुरुजी, अपनी प्यार देते रहना, अपने चरणों से जोड़े रहना। और यही है गुरुजी। और ये और बताती हूँ, गुरुजी ने ना बहुत चीज़ें दिखाई है कि गुरु ही रब है, गुरु ही सब है। वो कैसे दिखाई? एक दिन मतलब कभी बच्चों के थ्रू, कभी वैसे मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मतलब कितने प्यारे हैं। कलयुग में आके हमारे साथ बैठे, हमें लंगर कराया और फिर भी बार-बार भूल जाती थी कि गुरुजी क्या है? लेकिन वो हर पल यही विश्वास दिलाते हैं। एक बारी जैसे, जब सबसे पहले मैं बड़े मंदिर में गई, मैं गणेश की मूर्ति के बाहर बैठी अपने हस्बैंड की वेट कर रही थी। मेरी बेटी उस टाइम 6 इयर्स की थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या है। तो उस दिन तो मैं फर्स्ट टाइम मंदिर ही देखने गई थी, कि बड़ा एम्पायर स्टेट गई थी पर बड़े मंदिर कभी नहीं गई थी। तो उस टाइम गणेश की मूर्ति ने बोला, गुरुजी मेरे पापा हैं, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। तो मेरी बेटी ने बोला, मम्मा ये मूर्ति बोल रही है कि मैं गुरुजी का बेटा हूँ, हैं? और मैंने उसको
चुप करा दिया। मैंने कहा प्राची ऐसे नहीं बोलते, कि मूर्ति कोई बोलती है, जबकि उसको नहीं पता गणेश जी है, 6 इयर्स की थी, उसको नहीं पता कुछ है, और मुझे भी नहीं पता था ये गुरुजी का इतना भी, गुरुजी पापा है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, सिंगल अंकल आए और वो गाड़ी में मुझे कहने लगे मंदिर बंद हो रहा है, चल छोटे मंदिर तुझे छोड़ दूंगा। तो जब मैं गाड़ी में बैठी तो सिंगल अंकल ने बताया मुझे, तेन पता है गुरु जी कहते ने ए मेरा पुत्र हैगा है। तो मैंने कहा अरे ये तो मेरी बेटी बोल रही थी कि गणेश जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मतलब ऐसे गुरुजी ने मुझे विश्वास दिलाया कि गुरुजी साक्षात शिव भगवान है, गुरु ही मतलब शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, और वो मुझे मिले। फिर भी उसके बाद मैं भूल जाती थी कि गुरुजी मतलब प्यार था और उनका बुलावा था, जाती थी, आती थी, पर ये भूल जाती थी कि गुरुजी ही भगवान है। तो फिर बार-बार वो गुरुजी ने कहीं भटक ना जाऊँ, कहीं गलत ना पड़ जाऊँ, तो वो हर पल अपना प्यार दिखाना जताते रहे। ऐसे ही एक बारी की बात है, तो जो कुछ दिया, जो कुछ कृपा की तो गुरुजी ने ही की। ऐसे फिर हम गुरुजी के मंदिर, न्यू ईयर का फंक्शन होना था फर्स्ट को, 22nd को ऐसा हुआ कि बोला कि 10 दिन के लिए ना बड़ा मंदिर खुला रहेगा, जो आना चाहता है तो वो आ जाए। हमने सोचा कि 10 दिन हम, मेरे हस्बैंड को तब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था अपनी जॉब में, 29 इयर्स में या 30 इयर्स जो भी हुए थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 10 दिन की छुट्टियां मिल गई। हम गुरुजी के मंदिर 10 दिन जाने लगे। रोज 10 दिन सुबह जाते थे, शाम को आते थे। वो भी गुरुजी की वो थी, क्योंकि मैं आज तक विंटर में कभी इतनी जल्दी उठी नहीं। सुबह मुझे मेरी कोई बेल बजाता था, और मैं सबसे पूछती थी मेरी किसने बेल बजाई है, किसने मुझे उठाया है, पर कोई नहीं बाहर होता था। मैं उठ जाती थी, बच्चों को छोटे-छोटे नहलाती धुलाती थी। इतनी ठंड में कभी मैं नहीं नहलाती थी, उससे पहले स्पंज ही करती थी। तो नहला धुला के गुरुजी के मंदिर चली जाती थी। जब गुरुजी के मंदिर रोज जाती रही, तो 31 दिसंबर की बात है, न्यू ईयर था, तो बड़े अच्छे से फंक्शन मनाया गया। रात हो गई, काफी लेट हो गए। अगले दिन फिर मैं फर्स्ट को मंदिर जाने लगी। तब मेरा स्टार्टिंग में मंदिर का में था, मतलब 10 डेज जाती रही पर स्टार्टिंग थी। तो न्यू ईयर 1 जनवरी को जब मैं गुरुजी के मंदिर गई, तो मैंने देखा सुबह-सुबह ही चली गई 9 ओ क्लॉक, तो मंदिर बिल्कुल खाली था और कोई संगत नहीं आई थी। तो एक दिन पहले फंक्शन हुआ था, तो थोड़ा-सा पहले 8-10 दिन तो बड़ी रौनक थी। उस दिन बड़ा उदासी लग रहा था। मैं बहुत फॉग भी बहुत थी। बहुत ज़्यादा फॉग थी, बहुत फॉग थी। तो बहुत वो लग रही थी, मतलब बहुत फॉग है, मंदिर में भी न्यू कोई नहीं है। क्या मतलब कैसा लग रहा है, जैसे एक शादी के बाद अगले दिन माहौल बड़ा, डोली जाती है ना, बड़ा इस टाइप का हो जाता है, तो उस टाइप का माहौल लग रहा था। मैं एकदम मंदिर में जाके, बड़े मंदिर में चुपचाप थोड़ी उदास बैठ गई और वही सब याद करने लगी। ऐसा लगता है कि कोई डोली चली गई हो और आज कितनी उदासी लग रही है। छोटे-छोटे बच्चे दोनों थे, तो दोनों को लेके बैठी रही। तो 9 बजे मैं पहुँच गई थी, बहुत बहुत फॉग थी, कोई भी नहीं था मंदिर में। ऐसे-ऐसे करते-करते 12:30 1 ओ क्लॉक हो गया। मैंने कहा चलो घर चलते हैं, आज तो कोई भी नहीं आया। पहले तो रोज़ कोई ना कोई आता था, आज कोई नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि रात को इतनी देर तक फंक्शन हुआ, तो अभी सुबह-सुबह कोई नहीं आएगा। तो 12:30 के आस-पास जब मैं मंदिर से घर जाने लगी, तो जैसे ही घर जाने लगी, तो इतने में देखा 2-4 संगत आ गई। फॉग थोड़ी कम होगी, धूप धूप सी आ गई, तो सारी संगत आती जा रही थी फिर। फिर मैं बैठ गई वहाँ पर, मैंने कहा चलो यहाँ बैठते हैं। तो समोसा प्रसाद आया, मैं मेरे को गुरुजी ने ही ऐसे, मतलब जो भी है उनका ही, कहते हैं ना सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। तो गुरुजी ने ही ऐसा कुछ दिया, कितना भी मर्ज़ी प्रसाद मिले, मैं गुरुजी का खा लेती हूँ। चाहे जितना 1 समोसा मिले, चाहे 20 समोसे मिले, कि प्रसाद को मैं कभी मना नहीं करती गुरुजी के। तो उस दिन फिर 12:30 हो गई, तो सब समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद ऐसे लाने लगे। मैं खाती रही। शाम को 6 बज गए। तो बहुत मैंने समोसे खा लिए, मुझे याद नहीं है, प्रसाद मैंने बहुत खा लिया, बहुत खा लिया। और मेरी बेटी उस टाइम 6 इयर्स की थी, तो मेरी बेटी क्या करती थी, बार-बार समोसा लेती थी और उसकी पपड़ी खा के आलू सारे मेरे को दे देती थी। मम्मी इसमें मिर्च है, आप खा लो। तो मैं उसका भी खा लेती। तो ऐसे-ऐसे करते-करते शाम तक बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा चलो हम ना 6:30 के आस-पास था, हम ना अब घर जाते हैं और घर चलते हैं। तो मेरी बेटी ने बोला, नहीं
नहीं मम्मा अभी ना मैं प्रसाद लेने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, नहीं अब प्रसाद मत लेना, क्योंकि तुम खा तो रहे नहीं हो समोसा, हाँ, और बार बार मेरे को दे देते हो, थोड़ा सा पापड़ी खाते हो और पूरा समोसा मेरे को दे देते हो। अब मेरे गुरुजी यहाँ तक गले तक आ गया, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। मैं प्रसाद को मना नहीं करती, लेकिन बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मैं जा रही हूँ, अब मेरे से नहीं खाया जाएगा, ऐसा लग रहा कि मतलब बाहर ही आ जाएगा, बहुत हो गया। तो मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं अब घर चल के घर खाना बनाऊंगी, और खाना अब तुम मिर्च के चक्कर में बार बार समोसा लाती हो और मेरे को दे देती हो, अब नहीं खाना। तो मैं जैसे हाथ पकड़ा ना, तो मेरी बेटी ने एकदम इनोसेंट से बोला, मम्मा मैं गुरुजी को, शिव जी को बोल देती हूँ कि इसमें से मम्मी ना समोसा नहीं खा रही, आलू खा ले, आलू खा ले और मुझे पापड़ी दे दो, और ऐसे बोल देती हूँ, और भाग गई। भाग गई। और अनीश उस टाइम सेवादार होता था, तो अनीश से उसने समोसा ले लिया। तो मैंने उसको, अनीश को बोला, अनीश इसको मत देना, कि ये बार बार खा नहीं रही, मेरे को दे रही है। तो कहती मम्मा मैंने शिव भगवान को, गुरु जी को बोल दिया ना कि उसमें से आलू खा ले, मुझे खाली समोसा दे दे। तो जब उसने ऐसे बोला, वो अनीश भी वहां था और मैं भी वहीं थी, तो समोसा खोला, उसमें से सच में ही आलू थे ही नहीं, पूरा समोसा का समोसा, और उसमें से आलू नहीं थे। तो मैं गुरुजी के स्वरूप और शिव जी का जो मंदिर में है वो देख रही थी। तो मैंने कहा अरे वाकई देखो कैसे गुरुजी ने, मतलब भगवान ने पूरे आलू खा लिए। तो ऐसे गुरुजी हर पल ये दिखाते रहे, और आज भी दिखाते रहे कि गुरुजी क्या पावर है, गुरुजी क्या चीज है, गुरुजी सब कुछ है ना। तो ये सब चीजें दिखाते रहे। तो एक बारी और की बात है, मेरी बेटी तब भी वो, तब 2000 गुरुजी की ये समाधि लेने के बाद की बात है, 2008 की बात है। तो हम लोग बड़े मंदिर में गए, बड़े मंदिर में गए तो एक दिन मेरी बेटी ने वैसे ही बात की, तब वो थोड़ी बड़ी थी, 10 ईयर्स के आसपास होगी शायद। तो मेरी बेटी ने बात की, मम्मा कि भगवान कैसे मिलते हैं, ऐसे रात को सोते टाइम मेरे से बातें कर रही थी। तो मैंने ऐसे बोला, आंखें बंद करो, बड़े मंदिर जाके और भगवान का ध्यान करो, और भगवान मिल जाते हैं। तो वो बड़े मंदिर में गई, उसने आंखें बंद की और कहने लगे, गुरुजी मम्मा बोलती है कि आंखें बंद करके आपका ध्यान करो, आप मिल जाते हो। तो ऐसे उसने बड़े मंदिर जाके ऐसे बोला। इतने में गुरुजी बड़े मंदिर में ब्लैक मफलर पहना हुआ है, और बड़े स्वरूप में है, और प्रिंटेड कुर्ता सा पहना हुआ है, उसमें थे बड़े मंदिर में, उस स्वरूप में से गुरुजी उस फोटो में से बाहर आ गए, बाहर आ गए और हाथ ऐसे किया, और संगत पे पूरी लाइट डाली, पूरी लाइट बदल बदल के आ रही थी, पूरे रेस आ रही थी। तो मेरी बेटी ने बताया कि वो गुरुजी बाहर आ गए, और उसके बाद वो सीट पर भी आकर बैठ गए। पहले बड़े मंदिर में ऐसे घूमे, फिर सीट पर आके बैठ गए। और जो वो शिव जी है ना, शिव जी, तो शिव जी की मूर्ति खड़े होके डांस करने लगी, बहुत डांस किया, और पूरा पूरा ये 2008 की बात है, और पूरा जब डांस किया ना, पूरा वर्ल्ड, पूरी धरती सब हिल रही थी, सब जगह। तो मेरी बेटी डर गई, उसने बोला, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? तो उस गुरुजी ने बोला, डरो नहीं, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैं तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ, चिंता नहीं करो। तो उसके बाद गुरुजी शिव जी ने धरती में त्रिशूल डाला, और वो अपनी मूर्ति में समा गए, और गुरुजी ऐसे हो गए। तो ऐसे गुरुजी ने दिखाया, जो जो संगत नहीं भी आई थी ना, वो भी गुरुजी के मंदिर में आई हुई थी, और गुरुजी वो कर रहे थे रेस। तो इतनी छोटी थी, उसने एक दो संगत को उसने बताया कि वो आए नहीं थे बड़े मंदिर में, कल आपने ये ड्रेस पहनी हुई थी, ये डिजाइन पहना हुआ था, तो मैंने आपको देखा था, आए थे, और बड़े मंदिर में गुरुजी ऐसे रेस देके और ऐसे से ब्लेस कर रहे थे। तो गुरुजी ने बहुत पहले ही ये चीज दिखाई कि पूरी वर्ल्ड में ये कुछ ना कुछ तो होगा होगा, लेकिन मैं तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ, और सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे गुरुजी का मैं आपको बताती हूँ कि कुछ, मुझे तो सबसे बड़ी बात पापा ने ये बताया, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। बचपन से यही सुनती थी, स्कूल टाइम में भी, गुरु की सीट साफ करनी है, गुरु के आगे खड़े नहीं होना, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। जब देखो मेरे पापा एक ही चीज मुझे हमेशा सिखाते थे, टीचर की सीट के आगे मुझे खड़े भी नहीं होने देते थे, बहुत डांटते थे कि टीचर की सीट के आगे खड़ा नहीं होना, टीचर जब खड़ी हो क्लास में हो तो तुमने बैठना नहीं है। तो ऐसे बहुत, मतलब आज्ञा का सिखाते थे कि कैसे टीचर की एक वो करते हैं, गुरु की।
तो एक मन में यही था कि गुरु की बहुत रिस्पेक्ट होती है, गुरु की आज्ञा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं आज भी यही चाहूंगी, गुरुजी जो कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में चाहे मैं हंसूं रोऊं, जित बिठरावे उत बैठाऊं, जो पहनावे वही पहनाऊं, हो तेरी मर्जी से, है, और मुझे उस कंडीशन में आप गुरुजी संभाल लेना। तो ऐसे गुरुजी आप ही करना। तो ये और क्या, ऐसे गुरुजी ने ना बहुत चीजें एक बारी, हाँ, और गुरुजी के स्वरूप और दिखा बताती हूँ। एक दिन की बात है, मैच आ रहा था और मेरे बेटे ने बोला, गुरुजी मैच जिता दो। तो गुरुजी ने की फोटो है ना, ये भी 2007 की बात है, नवंबर की शायद, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है लेकिन 90% यही नवंबर की। तो गुरुजी की फोटो बोली, आज तू भी खुश ते मैं भी खुश, ले मैच जिता देता ना। तो वो एकदम डर गया। तो उसने मुझे फोन किया, मम्मा, उस टाइम मेरे पास वो नहीं था, घर पे मोबाइल नहीं था, तो उसने कोडलेस फोन किया लिफ्ट के बाहर आके। सोसाइटी में हम गुड़गांव में अपेक्स रहते हैं, मम्मा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैंने तो ऐसे टीवी देखते देखते बोला, गुरुजी मैच जिता दो ना, और फोटो एकदम बोली, आज तू भी खुश थे मैं भी खुश, ले मैच जिता देता ना। तो मम्मी जल्दी से आ जाओ, मुझे रूम में जाते हुए डर लगता है। तो मैं भाग कर ना, घर पर नहीं थी, तो मैं भागकर अपने हस्बैंड के साथ घर पर आई। तो वो बाहर खड़ा हुआ, लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ था और अंदर नहीं जा रहा था। फिर उसने बोला कि, मैंने कहा क्या हुआ? कहता मम्मी ऐसे ऐसे हो गया कि मैंने ऐसे ही बोला था मैच जिता दो ना। वो लास्ट में ना 2007 की बात है, और मैच हार भी रहा था और लास्ट में जीत गया था। तो इतने में न्यूज में भी आया था, वो मैच जीत हारते हारते जीत गया। तो कहते इतने में फोटो बॉल पड़ी। तो फिर उसके बाद उसने देखा, मैंने नहीं देखा, उसके बाद उसने देखा गुरुजी एक एपेक्स में ही एक पेड़ के नीचे गुरु रूप में बैठे, गुरुजी बैठे हैं, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए, फिर आकाश में जा चले गए। तो उसने बोला, देखो मम्मी, देखो ये देखो, अब गुरुजी यहाँ आके बैठ गए। मैं पास गई, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। उसके मैंने देखा, पूरे पसीने छूट गए थे। कहते मम्मी आप क्या कर रहे हो? आप तो गुरुजी के बिल्कुल पास चले गए हो, वो गुरुजी बैठे हुए हैं। और उसके बाद वो आकाश में चले गए। तो ऐसे गुरुजी, मुझे मुझे तो ये लगता है कि मतलब हम लोगों ने हमेशा फोटो रूप में गुरु भगवान को देखा था, पिक्चर में देखा था, ऐसे होते हैं। सच में भी हमें भगवान ऐसे मिल जाएंगे, ये नहीं पता था। ये गुरुजी ने सब, मतलब कलयुग में हमें गुरु को प्रूफ देना चाहिए हम कौन है, लेकिन भगवान को हमें प्रूफ देना पड़ रहा है बार बार कि वो भगवान है। भगवान है, कभी मतलब अमृत रूप में प्रूफ देना पड़ता है, कभी खुशबू रूप में देना पड़ता है, कभी किस रूप में। अब मुझे पहले तो मुझे लगता था हम अच्छे हैं इसलिए, अब मुझे लगता है नहीं, गुरुजी ने हम उस कीचड़ में, दलदल में ना फंस जाएं, जो मतलब उसमें ना फंस जाए, इसलिए बार बार हमें बताते हैं कि खुशबू में, कि पाप ना कर बंदिया, मेरे से दोबारा तूने चरणों से जुड़ना है, मेरे से मिलना है। तो देख, मैं अमृत हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे बार बार खुशबू में दिखाया। एक बारी दो बात है, जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले एक चीज और। तो खुशबू कब कब आई? तो वो चीज है कि खुशबू आई तो मुझे लगता है गुरुजी भी आए। गुरुजी तो हमेशा ही आते हैं, बट मैं भूल जाती हूँ, और या कुछ भी है, हम भूल गए, हम भूले बैठे हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते। तो उनको बताने आना पड़ता है, मैं हूँ खुशबू में, अमृत में, या वैसे। तो एक दिन ऐसे सोसाइटी बैठे बैठे मैं कृष्ण के भजन सुन रही थी, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, घर में पूरा दिन खुशबू ही खुशबू आ रही थी। तो मेरे को लगा कि पास में अड़ोस में किसी ने अगरबत्ती जलाई होगी, वैसे ही खुशबू होगी। पर मुझे ना बहुत डर लगता है, गुरुजी हर काम का पूछती हूँ, गुरुजी मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, क्योंकि डर लगता है कि गलत हो तो गुरुजी मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं, तुमसे दूर नहीं होना चाहती कुछ भी हो। और सही करने के लिए दुनिया के आगे बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। दुनिया से बहुत डर लगता है, गुरुजी आपसे कुछ डर नहीं लगता, आपसे प्यार है। सही करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो गुरुजी, एक एक चीज और मुझे याद आई, तो आज मैं अपनी मन की बात कहती हूँ। जब भी मैं गुरुजी के आगे माथा टेकती थी ना, कभी कभी, हमेशा ये गुरुजी के आगे माथा टेकती थी, तो गुरुजी, जो मैं आपको मन में कहती थी, आज मैं संगत को बताना चाहती हूँ कि वो हमेशा, वो भी आपने निकलवाई, प्रेयर करती थी गुरुजी से, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले हैं जिन रास्तों पे दाता,
भूल कर भी कोई भूल हो ना। हमेशा गुरु के सामने जब भी माथा टेकती थी, अक्सर यही प्रेयर निकलती थी, भूल कर भी कोई भूल हो ना, गुरुजी कोई भूल ना हो। तेरे मिलने के बाद जो जन्मों से इतने पाप किए, तू आया मुझे सुधारने, अब कोई भी भूल ना हो। गुरुजी बहुत भूल होती है, बहुत भूल होती है। जैसे मतलब बता रही हूँ, किसी का कोई हिस्सा, कह तो रही हूँ, कहने को है कि हम किसी का कुछ नहीं खाते, लेकिन मैं बता रही हूँ हर एनिमल का, हर गाय का, हर बंदे का हिस्सा हम खा रहे हैं। किस लायक हैं गुरुजी? हैं वही गुरुजी एक दिन खुद ही बोलते हैं ना, गुरुजी खुद ही बोलते थे, तुमसे अच्छे तो जानवर हैं, वो भी अपनी अपना जो मांस या जो भी अपना काम करके आते हो, तुम किस काम के आए? हम तो मतलब उससे भी बुरे हैं, बताओ। पर गुरुजी फिर तुम कितने प्यारे हो, गुरुजी सच में तुम क्या कितने प्यारे हो, हमें ना जज करते हुए, हमारी सारी बुराइयों को दूर करते हुए, अपना सारा प्रूफ देते हुए, अपना अमृत दिखाते हो। आप रब हो, आप भगवान हो। दुनिया में इतने पाप हैं गुरुजी, किसी से मत करवाना, मुझसे भी मत करवाना। दुनिया को गुरुजी भगवान आप हमेशा संभालना, हमेशा संभालना। अपने चरणों में गुरुजी मुझे हमेशा जोड़ना। बहुत गुरुजी ने दिखाया हमेशा, कई बारी जैसे हम गाड़ी में कई बारी बात करते थे, तो गुरुजी गाड़ी की भी जब बातें, सब बातें सुनते थे, ये दिखाते हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ऐसे एक बारी की बात है, हम गुड़गांव से एम्पायर स्टेट बड़े छोटे मंदिर जा रहे थे, तो गाड़ी में बातें करते जा रहे थे, तो गुरुजी कहते थे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें यहीं मिलेगा। तो मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया था। पहले वैष्णो देवी जाती थी, मंदिर जाती थी, सब जगह जाती थी। फिर बाद में गुरुजी के आने के बाद जब मैंने ये सुना कि गुरुजी कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें यहीं मिलेगा, मैंने सबको प्रणाम किया। हे माँ, तूने इतना बड़ा मुझे गुरु दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैं तेरे पास नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे मैं प्यार नहीं करती। हे माता, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आपका ही शुक्रिया। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी आपको प्रणाम करती हूँ। तो ऐसे ना सब जगह मैंने जाना बंद कर दिया। तो ऐसे मैं गाड़ी में जा रहे थे एम्पायर स्टेट, तो मेरे हस्बैंड थे और 2-3 गुरुजी की संगत की और आंटियां थी। तो कहने लगे, उस टाइम गुरुजी की सीढ़ी नहीं मिलती थी मंदिर से, तो आंटियों ने बोला गुरुजी के यहाँ पे ना शब्द बड़े अच्छे अच्छे चलते हैं, तो हम ना घर बैठ के सुना करेंगे, और वो शब्द लेने ना बंगला साहब या शीशगंज गुरुद्वारे के बाहर कैसेट वाला बैठता है, और वहां से लेके आएंगे। तो मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी गुरुजी के अलावा, जो कुछ देंगे गुरुजी देंगे। हैं तो बंगला साहब, शीशगंज गुरुद्वारे में किसी को गलत नहीं कहती, सब बहुत अच्छे हैं, पर मेरे को असली चीज मिल गई है। तो जो मैंने सुना है सारी देवी देवता गुरुजी के पास आते हैं, तो जो देंगे गुरु देंगे, और उन सबका शुक्रिया मतलब वो करती हूँ। तो मेरे साथ जो बैठे थे गाड़ी में, मेरे हस्बैंड और वो आंटियां थोड़ी सी हंसने लग गए, कहने लगे तू बुढ़ी हो जाएगी, गुरुजी कभी ना सीडी वगैरह नहीं देते हैं, और क्या जब तक वो देंगे नहीं तो तू कहीं जाएगी नहीं, हम घर में शब्द नहीं सुनेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी, इंतजार का भी अपना एक अलग ही मजा है, तो इंतजार करूंगी। और ये कह के मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गई। एम्पायर स्टेट पहुंच गई, जब एम्पायर स्टेट पहुंची तो उस दिन हम घर से ही प्लान बना के चले थे, मैं और मेरा हस्बैंड, कि हम चाय प्रसाद पी के आएंगे, लेके आएंगे, और इतनी देर नहीं रुकेंगे, लंगर प्रसाद को ही, लंगर प्रसाद हमारा चाय प्रसाद ही समझना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को हम इतनी लंबी देर नहीं छोड़ सकते। तो 8:30 बजेंगे, तो आप, मैंने कहा हम ऊपर नीचे अलग हो जाते हैं, तो हम दोनों आ जाएंगे बाहर 8:30 एग्जैक्ट, चाय प्रसाद तब तक फिनिश हो जाता है, तो हम दोनों बाहर आ जाएंगे और आज्ञा लेके गुरुजी से चुपचाप चले जाएंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लंगर नहीं लेके जाएंगे, और गुरुजी को कहेंगे आप समझो हमारे बच्चे छोटे हैं, चाय प्रसाद ही हमारा सब कुछ है। तो ऐसे मैंने प्लान किया था अपने हस्बैंड से। तो 8:30 हुई, और मेरे हस्बैंड भी नीचे आ गए, ऊपर बैठे थे एम्पायर स्टेट में, मैं भी नीचे आ गई, और मैंने गुरुजी को माथा टेका, और मैंने कहा गुरुजी आज्ञा दो, और मैं जा रही हूँ। और वही मन में मैंने यही बोला, गुरुजी चाय प्रसाद को ही हमारा सब कुछ समझना, और अब हम चल रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान भी देना है। और ये कह के बाहर आ गई। मैं बाहर आई ना, जब चप्पलों वाली जगह में चप्पल पहन रही थी, तो इतने में सिंगला अंकल आए, और उन्होंने मुझे कैसेट दी,
वो कैसेट थी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट जावांगी। और मेरे हस्बैंड देखने लग गए। मैं तो कह रहा था कि तू बुढ़ी हो जाएगी। गुरुजी जब तुझे वो सीडी देंगे, ये तो तुझे अभी देने आ गए। और जबकि वो 8:30 और 8:40 के आसपास टाइम होगा। उस टाइम अंकल ने या तो चाय प्रसाद फिनिश की थी बांटना, वो छोड़ के, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो गुरुजी ने कैसे मन की बात मतलब सुन ली। तो गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, देख रहे हैं। तो ये चीज बार बार ये फील कराते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन आई। तो मतलब गुरुजी शुक्रिया, हर चीज में शुक्रिया। तो ऐसे एक बारी की मतलब बहुत ही अच्छा सफर है गुरुजी के साथ, जब भी है तो अच्छा लगा। एक बारी का और बताती हूँ। एक बारी क्या हुआ, ऐसे मेरे बच्चे दोनों बाहर पढ़ रहे थे, तो मेरा हाथ बहुत टाइट हो गया। तो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने ना थोड़े से ना ऐसे ना पर्सनल लोन लेने लगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तुम पर्सनल लोन लोगे तो बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मेरे पास इतना सारा गोल्ड पड़ा है ना, तो मैं ये गोल्ड जो है क्या करूंगी। तो पिल्लो में पड़ा है, इधर पड़ा उधर पड़ा है, तो मैं बेच देती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने ना वो सारा गोल्ड उठाया और बेचने चली गई। इवन गणेश की और जो लक्ष्मी की वो चांदी की मूर्तियां थी, जो भी थी, वो भी सब बेचने चली गई। तो भगवान ने, ओ गोल्ड वाले ने बोला, ये सब क्यों बेच रहे हो, ये भगवान की मूर्ति भी। मैंने कहा उन्होंने बनाया, उन्होंने लिया, तो ठीक है ना। देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। तो बेच रही हूँ तो बेच रही हूँ, मुझे भगवान से कोई शर्म नहीं आती। भगवान से किस चीज की शर्म, लोगों से डर लगता है मांगने में, भगवान से किस चीज की शर्म। बनाने वाला भी वही, बेचने वाला भी वही। हम्म। तो मैंने वो हंसते हंसते बेच दिया और घर में आ गई। और मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत बुरा हाल हो, बट वो कभी ऐसे पर्सनल लोन उठाया नहीं। तो मैं थोड़ी घबरा रही थी, बहुत घबरा जाती थी, हर पल डर जाती थी कि मतलब कहाँ से करूंगी, बच्चों की फीस इतनी महंगी कहाँ से दे पाऊंगी। तो हर पल डर जाती थी। तो गुरुजी ने इन सब बहुत ऐसी सिचुएशन आई। सबसे बड़ी बात, मेरे मेरे जैसे कमजोर इंसान को गुरुजी ने स्ट्रोंग बनाया और इन चीजों से निकाला, मतलब और अपना प्यार दिया। इस चीज का मुझे शुक्रिया। क्योंकि मतलब अगर मैं मुझे गुरुजी नहीं मिले होते तो मैं इन चीजों से निकलती भी नहीं और वो उसी बंधन में बंधी रहती। तो एक दिन फिर भी देखो, बंधनों से बंधी हुई, एक दिन बैठी हुई मैं उदास थी। मैंने कहा गुरुजी, मेरे पास आज क्या इतना भी गोल्ड नहीं है क्या, मेरे पास सब बिक गया। और एक मुझे रिंग अच्छी लगती थी, तो मैं हाथ में ऐसे हिलाती रहती थी, 25 साल से पहनी थी, वो भी मैं बेच आई। तो मैं तो बड़ी वो हो गई गरीब, ऐसे मैं बैठे बैठे मन में सोच रही थी। आज गुरुजी मन की सारी बातें निकलवा रहे हैं। तो मन में बैठे सोच रही थी, तो ये क्या हो गया गुरुजी। तो गुरुजी ने अपना प्यार टपकाया। जब मैं बैठे ये सोच रही थी, मैं बेड के ऊपर बैठी हुई थी, तो एकदम सोने की, गोल्ड की एक छोटी सी तार नीचे आई, बाली टाइप में छोटी सी है। मैंने कहा अरे ये क्या, तो देखा तो मैंने गोल्ड की बाली आ गई, छोटी सी। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, तो गुरुजी ने ये दिखाया मुझे, तू गरीब नहीं हुई, मैं तुझे इन सिचुएशन से स्ट्रांग बना रहा हूँ। तो मुझे गुरुजी का वो बहुत मतलब, कहती नहीं, मैं तो गोल्ड तक जुड़ी हुई थी। हम्म। ये चीजों में फंसी हुई थी। तो ये सब तो दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाना है, लेके तो मतलब गुरुजी ने अपना प्यार देना है, तो वो दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या मतलब, अगर ये सब कुछ नहीं आता तो तुझे मैं कहाँ से देख पाती दुनिया, मुझे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। गुरुजी जो गुरुजी ने दुनिया दिखाई, हसीन या जैसी भी, तो मुझे नहीं पता। जो कुछ करवा रहे हैं गुरुजी बहुत बढ़िया करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी शुक्रिया, हर पल आप अपना साथ दे रहे हो। ऐसे ही कल बैठे बैठे मैं गुरुजी का ध्यान कर, ऐसे मन में ध्यान कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी, फिर मैं घर के बहुत, हमने ना यहाँ घर लिया, तो घर के बहुत सारे काम है, तो शिफ्टिंग में ये वो बहुत काम है, बहुत मतलब बहुत फैला देते हैं, तो जो भी है इतने सारे। मैंने कहा गुरुजी इतने सारे काम है, इतने काम है, उस काम में मैं तुझे, तो तुम मुझे या मैं तुम्हें भूल तो नहीं जाऊंगी। पहले मैं बैठती थी तो एम्पायर स्टेट में आपका चोला याद करती थी, आपका फेस याद करती थी। कल बैठे मैं सोच रही थी, गुरुजी अब तो मैं कोई सत्संग नहीं सुन रही, कोई कर नहीं रही, मुझे अपना फेस और अपना चोला याद कराओ ना। और मैं तो जो आपकी सत्संग और बातें करती थी बड़े दिन से की भी नहीं,
वो भी बातें भूलती जा रही हूँ। मुझे कुछ याद भी है गुरुजी आपने मेरे साथ क्या किया। तो ऐसे ऐसे बैठे बैठे बोल रही थी, सोच रही थी। और एम्पायर स्टेट में जैसे गुरुजी जो भी चोला पहनते थे, जो भी एक्शन करते थे, हल्का हल्का हाथ का हिलाना, जो भी है वो सब गुरुजी का याद कर रही थी। तो इतने में गुरुजी ने आज मतलब मतलब आज मैं जिस टाइम अंकल का फोन आया, मैं इतनी बिजी थी, सारी अलमारियां खोली हुई थी। और बात भी यही कर रही थी थोड़ी देर पहले कि गुरुजी आप मुझे भूल तो नहीं गए, मतलब मेरे को आपका फेस, ये वो सब कुछ भूलता जा रहा है, आपकी संगत, आपका प्यार, और देखो मैं कितना खो गई हूँ घर के काम में। तो एकदम से फोन आया ना, मैंने तो अलमारी वगैरह वो सब कुछ छोड़ के ना, मैंने कहा अरे गुरुजी का सत्संग करना है। बहुत खुश हुई, गुरुजी आपका सत्संग करना है, आपका सत्संग करना है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आज मुझे आपका प्यार बताना है कि आपने मुझे किसी चीज का जज ना करते हुए, कितने मेरे दोष देखते हुए मुझे अपना रहे हो, मुझे मुझे आंखों के आंसुओं की तरह नहला के मेरे गुणों को साफ कर रहे हो। पर गुरुजी आज इतनी कृपा करना कि अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना, हमेशा जोड़े रखना गुरुजी। जैसे अभी तक जोड़ा है, आगे भी जोड़े रखना। मैं कितनी भी दलदल में फंस जाऊं, कीचड़ में फंस जाऊं, उस कीचड़ से गुरुजी मत फंसने देना, आप ही निकालना गुरुजी, आप ही निकालना। तो कभी शब्दों के उसमें, कभी इसमें, कभी प्यार में, तो जहां भी रहे, जैसे भी रहे गुरुजी। अब ऑनलाइन का भी मैं बताती हूँ। ऑनलाइन जो मोबाइल में अब जूम पे सत्संग होते हैं, एक टाइम जब कोविड शुरू हुआ था, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कोविड क्या चीज होती है। मैं नहीं मानती थी कोविड भी होता है, बिल्कुल तैयार नहीं थी मैं। गुरुजी का वैसे ही सोचती थी कि गुरुजी ने जो सिखाया था, जैसे सत्संग होना चाहिए। और गुरुजी हमेशा कहते थे सिंपल, एक मीठा एक नमकीन, ज्यादा दिखावे में मत पड़ो, सिंपल सत्संग। तो वैसे सत्संग होता रहे कोई। और गुरुजी के जैसे एम्पायर स्टेट में मुझे लगता था प्लेट यूज होती हैं, और दूसरे जो थर्माकोल वगैरह गिलास में यूज होते थे। जो गुरुजी ने सिखाया वो भी, मतलब जो भी गुरु के आगे हमने सीखा वो भी शायद इसलिए सिखाया क्योंकि जो भी कोविड वगैरह आया या जो आ रहा है, जो हम दूसरी प्लेट्स यूज कर रहे हैं, कितनी हम प्रकृति का, नेचर का नुकसान कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं हम पाप क्या कर रहे हैं। मतलब हमें गुरुजी स्टील की प्लेट्स में और स्टील के उसमें गिलास में पानी पिलाते थे, उस टाइप की सेवा करें ना कि दिखावे में करें। तो मुझे यही लगता था जो भी गुरुजी ने सिखाया है सिंपल में, घर में, और वैसे करते रहे। तो कोविड को मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। कोविड है, कोविड है। और कोविड में भी नॉर्मल सत्संग करती थी, बुलाती थी। कोई मुझे बोलता था पुलिस आ जाएगी, हैं, और ऐसे तुम नहीं बुला सकते, इतने इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जिसके पास भी फोन करती थी, तो कोई कोई संगत आ जाती थी, कोई नहीं आती थी। फिर मैं बार बार ये कहती थी, मैं गुरुजी तो मोबाइल से मुझे हमेशा कहते थे मोबाइल में ऑफ करो, और हम मोबाइल में सत्संग करें। मैं बिल्कुल तैयार नहीं होती थी मोबाइल में सत्संग करने के लिए। आज भी गुरुजी अगर हूँ, तो मुझे नहीं पता सही है या गलत है। आपसे मैं 50 बारी रोती भी हूँ, वो भी करती हूँ, और आप ही करवा रहे हो, मुझे नहीं पता है। तो ऐसे में तैयार ही नहीं होती थी मोबाइल में सत्संग ना सुनने के लिए ना करने के लिए। मैंने कहा एक टाइम तो ऐसा था कि मैं मोबाइल गुरुजी उठाती नहीं थी। और अब सब चीजें मोबाइल में हो, नहीं होगा गुरुजी, क्यों कोविड को बड़ा करें, क्यों वही सत्संग ना हो। कोई कहता है पुलिस आ जाएगा, कोई कहता है ये हो जाएगा। गुरुजी आपके आगे कोई भी, कोई कुछ भी तो नहीं है, आप ही सब कुछ है। लेकिन वो चीज से मैं एक दिन हार गई। मतलब बीच में करती थी, लेकिन बहुत सफर करना पड़ता था, सब पुलिस का, कभी डरती। मुझे लगता था कोई हिम्मत देने वाला ऐसा नहीं है जो मुझे ये बोले कि नहीं, मधु सत्संग करते हैं और ये ऑनलाइन नहीं करते। तो ये चीज, बहुत चीज चल रही थी कि वही प्रसाद ये वो। तो ऐसे में अकेली भी हो गई, मैं आती रही जाती रही, वही गुरुजी के सत्संग करती रही, कभी ट्रेन में, कभी वैसे कभी वैसे। पर मोबाइल में ना सुनती थी ना करती थी। तो क्या हुआ एक दिन ऐसे, फिर मैं जब पुणे में आई गुड़गांव से ट्रेन में, और काफी वो रश भी था, ये भी था। और एक दिन क्या हुआ, मुझे जो है कोविड ही हो गया। पर मैं अपने आप को भी कोविड मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मुझे कोविड हो गया। मैं, मेरे को कैसे हो सकता है मेरे को, मैं सच बताऊं, गुरुजी के पास जब से आई हूं, मैं तो कोई भी मेडिसिन नहीं लेती, अभी तक नहीं ली। और एक आधी ली होगी तो ना के बराबर।
ऐसा नहीं, मतलब ना के बराबर लिया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गुरुजी मिले हैं तो बस कोई दवाई की जरूरत नहीं है। जबकि मेरे हस्बैंड भी कई बार डांटते हैं, गुस्सा होते हैं कि पेन हो रहा है तो दवाई ले ले। मैंने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा, गुरुजी मिले हैं और हर बारी वैसे किया भी है उन्होंने। तो अब लगता है एज बढ़ रही है तो ऐसा थोड़ी ना मेडिसिन नहीं लेनी, पर लेती नहीं हूँ। तो जब मुझे कोविड हुआ, मुझे खांसी, गला, सांस, तो सब ये बोलते हैं चेक करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को कैसे हो सकता है कोविड, है गुरु बड़ा या कोविड बड़ा, बस मैं यही कहती थी। ऐसे ऐसे करते इतना ज्यादा हो गया, मैं सो ना तो मैं न्यूज देखती थी ना कुछ, ना मुझे इतना पता था कि मेरी तो सांस भी बंद हो गई। मेरे को मतलब बिल्कुल सब कुछ, खाना पीना भी बंद हो गया। मैं इवन मैं चाय, मेरे को जितनी बारी मर्जी मिल जाए, भूख लग रही हो मैं चाय पी लेती हूँ, मुझे चाय भी बंद होगी, कड़वी लगने लग गई। मैं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए कहते थे कुछ तो ले ले। मैंने कहा पहले तो मैं चाय पीती थी, फिर मैं चाय भी मेरे मुझे बोलते थे तो मैं गुस्सा या बढ़ती थी, मुझसे पी नहीं जा रही। और इतना गला ड्राई हो जाता था मेरा, इतना मेरा गला ड्राई हो जाता था कि मैं रात को उठ के मुंह में एक सिप पानी ले लेती थी कि मैं सांस ले लूं। अब तो अंत हो गया। मेरा बेटा कहने लगा ये तो मम्मी का अंत हो गया, लेकिन लास्ट में मेरे यहाँ पर एक डॉक्टर रहता है, कहने लगा आपको कोविड क्या, आपके लंग्स सारी, मेरी आवाज तक भी बंद हो गई थी, मैं बोल भी नहीं पाती। कहते कोविड क्या, आपके तो सारे, इसके तो सारे लंग्स भी फेल हो गए हैं, सब कुछ खत्म है, ये लड़की है ही नहीं, मतलब बिल्कुल। क्या कर रहे हो तुम लोग, अनपढ़ तो नहीं हो, बेवकूफ तो नहीं हो कि ऐसी हालत में भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। तो उसने बहुत डांटा, उसने, इस डॉक्टर ने, तो फ्रेंड ही है यहाँ पर, तो उन्होंने डांटा, कहने लगे आपके सारे लंग्स फेल हैं, आपके सारे सिम्टम। इस टाइम उसने जो चेक लिखे ना, तो उसने बोला कि मतलब वो डॉक्टर ठगने वाला भी नहीं था बिल्कुल, मतलब वो फ्रेंड सर्कल में है और रिटायर है, और उन्होंने सारे सिम्टम देखे। तो उन्होंने बोला तुम्हारे तो पता नहीं कितनी एंटीबायोटिक और ऐसी ऐसी दवाइयां खानी पड़ेंगी, और इसकी आवाज भी चली गई है, तो बहुत बुरा हाल है। तो आप इसको बेवकूफ, इसके कहना मानना बंद करो, ये गुरु गुरु बहुत करती है, गुरु गुरु बहुत करती है, इसका कहना बंद करो और लेके जाओ इसको डॉक्टर के पास। मैं फिर भी तैयार नहीं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही, जब बिल्कुल ही बंद हो गया, मेरे को खांसी, मेरे इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल, तब तो मैं भी अंत कर गई। मैंने कहा भगवान, वाकई कोविड बड़ा ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा वाकई कोविड बड़ा, कि अब तो बिल्कुल जा रही हूँ। अपनी बेटी को भी, मेरी बेटी कनाडा में रहती है, उसको भी मैं जब बात नहीं कर पाई, वो भी समझ गई, उसने भी मुझे बहुत डांटा, मम्मा ये तो क्या कर लिया तुमने, गुरु है तो है, ये तो ये बड़ा। तो लास्ट में सब हॉस्पिटल वालों ने भी मुझे जवाब दे दिया। मुझे नहीं पता था ऑक्सीजन का भी क्या चक्कर होता है, क्योंकि न्यूज देखती नहीं थी, पता चला कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मुझे जवाब दे दिया। एक फिर पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, वहां मुझे बड़ी जबरदस्त, मतलब बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे वहां एडमिट कर लिया, और मेरे हस्बैंड से 20,000 सबमिट कर लिया, और बोला इसकी तो मतलब ऑक्सीजन भी कम है, और ये तो मतलब बिल्कुल उसमें है, कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल में गई वहां पर, क्योंकि वो कोविड पेशेंट था, मैंने कभी ऐसा हॉस्पिटल नहीं देखा, इतना बुरा हाल सब संगत का, मतलब ऑक्सीजन चल रही है, मुझे नहीं पता था ये ऑक्सीजन ही होती है। बाद में ये न्यूज में पता चला, ये तो 2 हफ्ते या 15 दिन बाद, ऑक्सीजन चल रही है, इतना बुरा हाल हो गया। मैं तो सब लोगों को देख के बहुत रोई वहां पर, ये सब क्या हो रहा है। मैं सबको कह रही थी ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, और ऐसे मन में कह रही थी, बोला तो जा नहीं रहा था, बहुत बुरा। तो मुझे निमोलाइजर, मतलब बहुत चीजें करने के लिए वो देने के लिए तैयार हुई, इतनी बड़ी लिस्ट बना दी, और इंजेक्शन हैवी हैवी दे दिए। रात को मुझे 8 इंजेक्शन लगने थे, मेरे बेटा और ये सब लेने गए तो ना उन्होंने मेरी यहाँ डिप चढ़ाई, और यहाँ उसके थ्रू वो करा, और बोला इसको सबसे पहले ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तो लिटा दिया मुझे। दो दो इंजेक्शन लगाए। तो एक बारी मेरे मन में आया, गुरुजी आप लोगों की इतनी पेन लेते थे, कम से कम मैं अपनी पेन ले सकूं, मुझे इतनी हिम्मत दो। मैं लोगों को वहां देख के ना रोना आ रहा था, कितना बुरा हाल है, मतलब बहुत बुरा हाल था मुझे। मैंने ऐसे सीन देख के रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं कह रही थी सब सब लोग मर रहे हैं, ओम नमः शिवाय जाप करते जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत दो, ताकि मैंने बड़े मन से ना, बड़े प्यार से, वो भी गुरुजी ने दी मुझे वो हिम्मत। तो मैंने बोला जय गुरुजी मुझे हिम्मत दो, मैं अपने इंजेक्शन लगा सकूं। मैंने एक दिन आपका पेन देखा था, एक दिन गुरुजी आप खून की उल्टियां कर रहे थे, मैंने आपका वो पेन देखा था, आपने बहुत पेन लिया है। तो मैंने एक वो इंजेक्शन हंसते हंसते एक लगवा लिया।
फिर उसने दूसरा लगवाया, मैंने दूसरा भी हँसते-हँसते लगवा दिया। मैंने कहा गुरुजी और हिम्मत दो, मन में ये कह रही थी। तो उसने 6-7 इंजेक्शन बोले थे, मेरे बेटा और हस्बैंड लेने गए थे। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं हॉस्पिटल से भाग गई। हॉस्पिटल से वो मुझे ड्रिप भी चढ़ी हुई थी, सब कुछ चढ़ा हुआ था, वो खोल-काल के भाग गई और ये भी गुरुजी ने कराया और पूरे हॉस्पिटल में मैं बोलने लग गई और सत्संग करने लग गई। वहाँ सब डॉक्टर आ गए, सब कुछ आ गया, तो डॉक्टरों से पूरा सत्संग हुआ, बहुत बातें हुई कि गुरुजी का ऐसे-ऐसे बड़ा मंदिर है और पता नहीं गुरुजी ने क्या-क्या बुलवाया कि पाप ना करो, हैं, लोगों को मत ठगो, लोगों को मत ठगो, तो क्या करोगे इतना पैसा? तो फटाफट लोगों को ठीक करो, इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे गुरुजी ने सब कुछ कराया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 2 इंजेक्शन लगे थे और उसके अलावा मैंने कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, थोड़ी रामदेव की गिलोय थी वो 2-4 दिन खाई और कहाँ मेरे से पानी नहीं पिया जा रहा था और इतने दिन 1 महीने से मैं लेटी हुई थी। कुछ भी मुझे गुरुजी ने 10 मिनट से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने नहीं दिया और गुरुजी ने ऐसा ठीक किया, ऐसा ठीक किया। आज जो मैं बोल रही हूँ ना, अब लगता है कि मुझे पता है जो मेरे साथ बीता और जो मैं लोगों को देख रही थी कि गुरुजी आपने कैसे इतना बड़ा प्यार दिया, कैसे अपना प्यार का इज़हार दिया। गुरुजी ये साँस जो दी हुई है, पता नहीं तुमने धरती पे मुझे क्यों छोड़ा दोबारा से? कभी मैं सोचती हूँ, किस लिए गुरुजी छोड़ा? कुछ आपका अगर मतलब है तो उस धरती पे रहते हुए, मैं सही कर्म करते हुए, आपका गुणगान और बताती हुई मैं आपके पास दोबारा आ सकूँ। बार-बार मैं गुरुजी से बार-बार यही कहती हूँ, हे गुरुजी पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी है, हो सकता है 20 साल हो सकता है 2 साल हो। गुरुजी पाप मत कराना और ये सब मत कराना, लेकिन गुरु इन सब से बचना, चोरी, चुगली, चालाकी, चापलूसी और दुनिया के आगे सच से बचना गुरुजी, सच बोलना बहुत ही मुश्किल है गुरुजी, बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत हिम्मत, ब्लेसिंग चाहिए। फिर लास्ट में गुरुजी का सत्संग खत्म करते हुए यही गुरुजी से प्रार्थना आज सबके सामने, गुरुजी पहले मन में कहती थी, आज सबके सामने संगत को कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो ना, हम चले हैं जिन रास्तों पे दाता, भूल कर भी कोई भूल हो ना। जय गुरुजी, गुरुजी को प्रणाम, जय गुरुजी की आंटी, इसके साथ ही मैं गुरुजी से अब आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी आज्ञा दीजिए।